उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में अतिक्रमणकारियों और शाकाहारी भोजन में मांसाहारी भोजन मिलाने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस बात से जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनसे ज्यादा परेशान कम्युनिस्ट और कांग्रेस ही हैं। यही वजह है कि कम्युनिस्ट संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट की अवमानना बताकर कार्रवाई की मांग कर डाली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि आप तीसरे पक्ष हैं, आपकी शिकायत क्या है? प्रभावित लोगों को आने दीजिए, हम सुनवाई करेंगे। इससे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। हम भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता को तीसरा पक्ष बताया। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्यों को देखते हुए वर्तमान आवेदकों के कहने पर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित कृत्यों से संबंधित नहीं है, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने कहा कि अदालत ने 1 अक्टूबर को बिना पूर्व अनुमति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक बढ़ा दी। तभी उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार और राजस्थान के जयपुर में अदालती आदेश का उल्लंघन करने वाली 3 घटनाएं हुई। पाशा ने कहा कि एक रेस्तरां को शाकाहारी भोजन के साथ मांसाहारी भोजन मिलाने के आरोप के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि याचिकाकर्ता एक तीसरा पक्ष है जिसने अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि कथित घटना फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के संबंधित है। इस पर पाशा ने कहा कि हम केवल मामलों को न्यायालय के संज्ञान में ला रहे हैं। इन घटनाओं से प्रभावित 2 लोग जेल में हैं। पाशा के तर्क में दम न पाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि उनका पीड़ितों का परिवार आ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो उस स्थान से है आ सकता है। हम हरिद्वार से आने वाले एक वादी की जनहित याचिका की सराहना कर सकते हैं जिसके पास कम से कम कुछ तथ्य तो हैं, अन्यथा केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के आधार पर हम भानुमति का पिटारा नहीं खोलने देंगे। 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी तोड़फोड़ न की जाए, सिवाय सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ और रेलवे लाइन या जलाशयों पर अतिक्रमण हटाने के। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपितों के मकान पर बुलडोजर चलाने के विरोध में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया था। उसने कहा किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो आरोपित है। शीर्ष न्यायालय ने 1 अक्टूबर तक इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था और उसने कोर्ट की अनुमति के बिना मकान गिराए जाने पर रोक लगाने के अगले आदेश तक इसे बढ़ा दिया था।